आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 110 किलो फल फूल से अधिवास, 81 कलशों के जल से शुद्ध किया नया मंदिर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान के 5वें दिन रामलला के नए विग्रह और रजत विग्रह का 110 किलो फल और फूलों से अधिवास हुआ। मंदिर को 81 कलशों के जल से शुद्ध किया गया। कलश में औषधियाँ और तीर्थों का जल, वृक्ष के पत्ते, पंचरत्न, नवरत्न थे। इससे पूर्व अधिवास में रहे रजत विग्रह को वेद मंत्रों से जगाया गया। फिर पूजन अर्चन के बाद पालकी पर सवार कर यज्ञ मंडप की परिक्रमा कराई गई। म्यांमार सीमा पर लगेगी बाढ़, बंद हो जाएगी घुसपैठ। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही रोकने के लिए जल्द ही बाढ़ लगाई जाएगी। हरवटपुर कालसी से बड़कोट बैंड तक का मार्ग जल्द डबल लेन होगा। तो लंबे समय से विचाराधीन हरवटपुर कालसी से बड़कोट बैंड तक का मार्ग अब डबल लेन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शोएब की बेवफाई अभिनेत्री सना से किया तीसरा निकाह। तो भारतीय टेनिस सितारा सानिया मिर्जा से निकाह करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने शनिवार को कराची में फिल्म अदाकारा सना जावेद से तीसरी शादी कर ली। सना की यह दूसरी शादी है। शोएब ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें साझा कर लिखा, और हम जीवन साथी बन गए। शोएब सानिया की शादी 2010 में हुई थी। उनका 6 साल का बेटा ईजान है जो सानिया के साथ रहता है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने की 7.5 घंटे तक पूछताछ। जोशीमठ प्रभावितों ने किया बाहर जाने से इनकार। तो भूदसाव प्रभावित लोगों ने विस्थापन के नाम पर नगर से बाहर बसने से साफ इनकार कर दिया। प्रभावितों ने प्रशासन को विकल्प दिया कि सेना व सरकारी विभागों के पास स्थानीय लोगों की जो कृषि भूमि है वहां उन्हें बसाया जाए। इस जमीन का लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है। मध्य प्रदेश कर्ज में डूबे डॉक्टर दंपति ने जान दी। पंतनगर में हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ेगा। तो देहरादून, जौलीग्रांट और उधमसिंह नगर का पंतनगर हवाई अड्डा जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में विकसित होंगे। दोनों हवाई अड्डों के विस्तार के लिए सरकार इनकी अड़चनों को प्राथमिकता के साथ दूर कर रही है। देहरादून में कालसी के निकट हरिपुर में भी सभी सुविधाओं से युक्त नई टाउनशिप जल्द तैयार होने जा रही है। अवैध विवाह से जन्मे बच्चों का संपत्ति में हक। तो सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अमान्य विवाह से पैदा बच्चों को माता पिता की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ईडी ने हेमंत सोरेन से उनके आवास पर पूछताछ की। केरल के भाजपा नेता की हत्या में 15 दोषी करार हुए। नए मंदिर का अधिवासन शुरू हुआ। यमुनोत्री हाईवे के लिए 346 करोड़ मंजूर। तो यमुनोत्री हाईवे पर हरवटपुर से बड़कोट तक की सड़क के एक हिस्से को डबल लेन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। रश्मिका डिफेक मामले का आरोपी गिरफ्तार हुआ। चीन के वर्कशॉप में व स्कूल में आग, 21 की मौत हुई। कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। तो अयोध्या में सोमवार को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद उत्तराखंड सरकार भी रामलला के दर्शन करने जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि 22 जनवरी के बाद वह पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या धाम जाएंगे। एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 22 जनवरी की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित की। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 22 जनवरी की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस दिन का परीक्षा कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। फ्री मूवमेंट पर रोक से रुकेगी मणिपुर हिंसा। राम मंदिर के कार्यक्रम से जुड़े फेक पोस्ट पर सरकार सख्त हुई। भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से अनुदान दें। तो बजट पूर्व संवाद। तो बजट से पहले हुए संवाद में पहुंचे हितधारकों ने कहा कि प्रदेश की पंचायतों को भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वित्त अनुदान बढ़ाना चाहिए। प्रदेश में बिजली संकट, गांवों में 6 घंटे कटौती। तो बिजली की मांग 4.9 करोड़ यूनिट पार पहुंची। मूल निवास भू कानून के लिए हल्द्वानी में महारैली 28 को होगी। एक विषय के 2 शिक्षक, दुविधा किसको दें वेतन। तो शिक्षा विभाग में कई शिक्षक तबादला एक्ट ताक पर रखकर अब तक स्थानांतरित विद्यालय के लिए कार्यमुक्त नहीं हुए, जिसके बाद अब विभाग ने ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी है।
84 और मसौली बीट के जंगलों में लगी आग। बद्रीनाथ हाईवे टैया पुल के पास हुआ बंद। तो बद्रीनाथ हाईवे शनिवार को टैया पुल के पास चट्टान गिरने से बंद हो गया। देहरादून पद यात्रा स्थगित, गांव में धरना रहेगा जारी। 25 को नव मतदाता सम्मेलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजयुमो प्रदेश के 1 लाख से अधिक नव मतदाताओं से संपर्क साधेगी। मोर्चा 25 जनवरी को नव मतदाताओं का एक सम्मेलन करेगा। विवादित बयान पर बोले नवप्रभात, मेरी बात गलत निकली तो मान लूंगा माफ़ी। तो हनुमानगढ़ी और राम मंदिर पर बयान को लेकर भाजपा के निशाने में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवप्रभात ने पलटवार किया है। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई 24 फरवरी को होगा। उत्तराखंड ओलंपिक गेम्स का आगाज 20 फरवरी से होगा। तो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए प्रदेश में उत्तराखंड ओलंपिक गेम का आयोजन होगा। 20 फरवरी से 20 मार्च तक अलग अलग चरणों में उत्तराखंड ओलंपिक गेम्स के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इसके लिए 2 दिन में शेड्यूल तैयार हो जाएगा। 96 सहायक लेखाकारों को मिला नियुक्ति पत्र। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 96 सहायक लेखाकारों को शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में आयोग के माध्यम से चयनित वन निगम के 88 और उच्च शिक्षा विभाग के 8 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। भूमि ट्रांसफर अधिग्रहण की मंजूरी न मिलने से अटका 15 NH का सुधार। अवर अभियंता पर हमले के विरोध में आंदोलन किया। होम स्टे की बुकिंग को पोर्टल लॉन्च करेगा टूरिज्म बोर्ड। जेई का आंदोलन एक दिन स्थगित। तो 25 जनवरी को जूनियर इंजीनियरिंग करेंगे बुद्धि शुद्धि यज्ञ। कसौटी पर खरी योजनाओं को विस्तार देने पर हो रहा विचार। 15,500 लाभार्थियों को मिला 27,000 टन पशु चारा। डिजी लॉकर पर बोर्ड छात्रों के प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो बोर्ड के सभी रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने के साथ हाई स्कूल इंटर के बोर्ड पर छात्रों के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर अपलोड किए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने शनिवार को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए हैं। मेधावी के साथ अभिभावक की तरह खड़े हैं। तो सीएम उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट जल्द। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने पर भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। जुगरान ने बताया कि 2021 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लगभग 1521 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। इसका परिणाम मई 2023 में आया। लगभग 190 चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया। लगभग 4 माह तक कार्मिक एवं गृह विभाग के मध्य वेटिंग लिस्ट का मामला लटका रहा। उन्होंने सीएम से पैरवी की। अब पुलिस मुख्यालय ने वेटिंग लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आचार संहिता लागू होने से पहले खुलेंगी नौकरियां। तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने तक प्रदेश में बम्पर भर्तियां खुलने वाली हैं। लोक सेवा आयोग से लेकर अधीन सेवा चयन आयोग और चिकित्सा चयन बोर्ड के पास विभिन्न विभागों में भर्तियों के अधियाचन प्राप्त हो गए हैं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी भर्ती स्वास्थ्य विभाग में होनी है, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल के करीब 10,000 पदों पर भर्ती होनी है। चिकित्सा चयन बोर्ड में अभी पिछली नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया जारी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद आयोग नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर देगा। इसी तरह प्राथमिक शिक्षकों के 3,000 पदों पर जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं। शिक्षा विभाग में ही आउटसोर्स के जरिए चतुर्थ श्रेणी के 2,500 युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड देश चयन आयोग भी जल्द LT के 1571 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग पहले ही आबकारी विभाग, पशुपालन, रेशम विभाग, व्यायाम शिक्षक, अमीन और उपभोक्ता फोरम के करीब 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुका है। तो LT में इस बार 1571 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। लोक सेवा आयोग भी तैयार। तो लोक सेवा आयोग से प्रधानाचार्य की 670 पदों पर भर्ती जल्द ही शुरू होने वाली है। आयोग सचिव गिरधारी रावत के अनुसार 15 फरवरी तक सहायक संख्याधिकारी की 175, पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य और कार्यदर्शक
पुलिस सब इंस्पेक्टर के 150 पदों पर भी विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही व्यवस्थापक और व्यवस्था अधिकारी के लिए भी जल्द आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दून में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे खड़गे। उत्तराखंड में मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे। सरकारी प्राइवेट शिक्षकों के समन्वय को गाइडलाइन। तो राज्य के शैक्षिक सुधार के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के समन्वय के लिए राज्य स्तर पर गाइडलाइन तय किए जाएंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। तो 5,696 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डाक विभाग में 78 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 61 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 130 सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 30 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ESIC हॉस्पिटल में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोहरे की चादर से कांपा पारा। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि दून में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को ठंड से कुछ राहत महसूस की गई। सुबह दून व आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। दोपहर करीब 1 बजे बाद हल्की धूप खिली। 5 उड़ानें रद्द, कई देर से पहुंची देहरादून। तो देहरादून एयरपोर्ट पर शनिवार को 5 उड़ानें रद्द रही, जबकि कुछ उड़ानें देर से देहरादून पहुंची। देहरादून एयरपोर्ट के साथ ही अन्य स्थानों पर लगातार कोहरे के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा प्रकरण में बरेली का स्वर्ण सिंह गिरफ्तार हुआ। श्री जगन्नाथ मंदिर में भजनों पर झूमे श्रद्धालु। भले ही आधे दिन का अवकाश पर नहीं रुकेंगे आमजन के काम। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के सोमवार को भले उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया हो, लेकिन लोगों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर इसका भी पूरा ख्याल रखा गया होंगे प्रवेश। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक में सिफारिश की गई कि आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही होंगे और स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराएगा। पुदुचेरी की टीम ने उत्तराखंड पर 151 रनों की बनाई बढ़त। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे ने धीमी की चूल्हे की आंच। आसन रामसर साइट पहुंचे 141 प्रजाति के 5,247 परिंदे। महिला आयोग ने छात्रों को साइबर अपराध के प्रति सचेत किया। ओली में कृत्रिम झील सूखी, पर्यटक हो रहे हैं मायूस। मुख्यमंत्री धामी ने 241 विद्यार्थियों को प्रदान की छात्रवृत्ति। जंगल बचाने को निर्धारित से 26 दिन पहले ही अग्निकाल घोषित हुआ। ट्रक से टकराकर चालक की मौत हो गई। जागेश्वर मास्टर प्लान का कार्य बरसात तक निपटाएं। तो राज्य सरकार ने OSD खुलवे ने की समीक्षा बैठक। छानी लुएसाब में बेकाबू ट्रक ने दिव्यांग को कुचला, मौत। तो सोमेश्वर से खबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर छानी लुएसाल के पास बेकाबू ट्रक ने एक दिव्यांग व्यक्ति को कुचल दिया। दिव्यांग की मौके पर ही मौत हो गई। 3 आरोपियों को 2-2 वर्ष का कारावास हुआ। स्मैक बेचने आ रहे रामपुर का तस्कर को गिरफ्तार किया। 50% लोगों ने कहा मानव दखल अंदाजी के कारण हो रही है लेपर्ड के हमले की घटनाएं। 241 स्टूडेंट को मिली 33 लाख की धनराशि। जंगली सुअर का शिकार हड़कंप। तो कालसी वन प्रभाग के तिमली रेंज के संरक्षित वन क्षेत्र के शिकारी सक्रिय हो गए हैं। वैल्यूएशन के बाद ही तोड़ी जाएंगी आड़त बाजार की 356 बिल्डिंग्स। तो करीब 70% व्यापारियों की संपत्ति का कर किया गया है दस्तावेजों का सत्यापन। प्रशासन की टीम करेगी प्रभावित व्यापारियों की संपत्तियों का वैल्यूएशन। रसोई गैस पर भी कोहरे की मात। तो पेट्रोल डीजल CNG की स्थिति सामान्य है। तो तराई इलाकों में कोहरे का प्रकोप जारी है। इसका असर रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर पड़ रहा है। अभी दून में कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। तो उत्तराखंड में कोहरे से कड़ाके की ठंड से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। शोभा यात्रा में गूंजे श्री राम के जयकारे, राममय हुआ देहरादून।
रणजी ट्रॉफी मैच में पुतुरी की उत्तराखंड पर 151 रनों की बढ़त है। SGRR की पूर्व छात्रा सृष्टि का होगा सम्मान। 3 व्हीलर को ई व्हीकल्स बनाने के लिए हो व्यवस्था। अभाव के कारण बिगड़ रहा घर का सद्भाव, तो पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता और ग्रामीण एरिया में घर में शराब घरेलू हिंसा का बड़ा कारण है। इसके साथ ही महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होने पर वो अपनी समस्या की कंप्लेंट कहाँ करें, यह भी समस्या है। कहा जाए तो संरक्षण अधिकारी भी अपने गतिशील रोल में नहीं हैं। रिलायंस ज्वेल्स लूट मामले में 2 पर इनाम, तो आरोपी अविनाश कुमार व राहुल चल रहे हैं फरार, पुलिस दे रही है दबिश। श्री जगन्नाथ मंदिर में भजनों पर झूमे श्रद्धालु। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में स्वर्ण सिंह अरेस्ट हुए। दबंगों ने किया युवक पर जानलेवा हमला, तो रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। इस मामले में राजपुर थाने में एक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद व अन्य अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दीपोत्सव को लेकर के आज डाइवर्ट रहेगा सिटी का ट्रैफिक। तो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व रविवार को परेड ग्राउंड में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आजीविका सुधार में हैस्को की अहम भूमिका। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, तो नैनीताल लोकसभा सीट के प्रभारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राहुल पर टिप्पणी मामले में 24 फरवरी को होगी बहस। झूठी रिपोर्ट देकर बीमा की राशि हड़पने का खुलासा हुआ। तो गदरपुर से खबर आई है, 2 युवकों को अवैध हथियार के संग दबोचा गया। मुख्यमंत्री धामी ने छात्रा इशिका से वार्ता की। वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने को 263 आवेदन हुए। श्रमिक का छत टूटने से नीचे गिरा मौत, तो हल्द्वानी से खबर आई है। पिथौरागढ़ के रामेश्वर में 22 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए बैठक किया गया। वनस्पति विज्ञान के में प्रीति ने PhD की उपाधि प्राप्त की। जवान नवोदय चयन की परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। पिथौरागढ़ में खूब बिके राम दरबार। लोहाघाट में 2100 दिए जलेंगे। चंपावत में डबल हेलमेट को लेकर बाइक रैली निकाली। निवेशकों की मदद के लिए अलग सेल बनेगा, तो सरकार और निवेशकों के बीच सेल करेगा सेतु का काम। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जल्द, तो शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांगों पर कार्रवाई की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शनिवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में बिंदुवार न्याय, कार्मिक, वित्त विभाग के आला अफसरों के साथ सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व नेता जनोटी का निधन हुआ। बालिका से दुष्कर्म में 20 साल की सजा हुई। यमुनोत्री हाईवे के लिए 346 करोड़ रुपए मंजूर हुए। सूखा किसानों के काम नहीं आ रही नहरें। बायोमेट्रिक प्रमाण नहीं दिए तो छात्रवृत्ति से वंचित होंगे विद्यार्थी। चंडाक मुनस्यारी में FM ट्रांसमीटर का शिलान्यास हुआ। कार खाई में गिरी युवक की मौत हो गई। श्री रामलला विराजमान महोत्सव का आगाज, तो रामनगर में श्री गरीबेश्वर मंदिर में निकाली गई प्रभात फेरी। रामनगर में आज ध्वज यात्रा रूट देखकर ही निकले। हल्द्वानी में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण होगा। बोर्ड रिजल्ट डिजी लॉकर में भी घोषित करें। शिक्षकों के समन्वय को गाइडलाइन बनेगी। निगम कर्मियों ने मांगों को लेकर के धरना दिया। पेयजल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। तो पौड़ी से खबर है, बद्रीनाथ में निर्माण कार्य पर लगा ब्रेक। उत्तरकाशी में गुरिल्लाओं ने प्रदर्शन किया। कर्णप्रयाग में पेयजल निगम कर्मचारियों ने किया विरोध। उत्तरकाशी में निगम कर्मियों का मांगों को लेकर के धरना दिया। जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के 31 से हड़ताल की चेतावनी। बाजपुर में 2 मोबाइल टावर से 4 बैटरियां चोरी की। बेकाबू कार ने छात्रा को कुचला, मौत। तो सितारगंज से खबर है, नकुलिया मार्ग से बेकाबू कार की टक्कर से युवती की मौत हो गई। नाबालिग से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। तो 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने पड़ोसी किशोर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया। पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि शुक्रवार देर शाम 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी, तभी एक किशोर बहलाकर जंगल ले गया, जहां उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। वही खबर शक्ति फॉर्म से जीजा पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप लगा। बालिका से दुष्कर्म में 20 साल की सजा हुई।
उत्तराखंड में 3000 नर्सिंग अधिकारियों की होगी नियुक्ति। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जिले में चयनित नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। जल्द घोषित हों गन्ने के दाम। बकाया मांगने पर ठेकेदार से मारपीट, 4 पर केस। तो हरिद्वार से खबर रही है, ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत। ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धोखाधड़ी का आरोपी केरल में पकड़ा गया। भूमि बेचने के नाम पर 32 लाख ठगे, 2 पर मुकदमा दर्ज किया। दून में 21 साल बाद लगा सबसे ज़्यादा कोहरा। तो उत्तराखंड में रातें होंगी और सर्द, दिन का तापमान बढ़ेगा। तो उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे और पाले की वजह से रात से लेकर सुबह तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधमसिंह नगर में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अभी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं नज़र आ रहा है। मैदानी इलाकों में रविवार को भी कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित रहेगा। इस बार अभी तक बारिश नहीं, आगे भी आसार कम। तो देहरादून में जनवरी महीने में पहले 20 दिन में सामान्य तौर पर करीब 24.6 मिलीमीटर बारिश होती आई है, लेकिन इस बार जनवरी के पहले 20 दिन दून में बारिश तक नहीं हुई। दून समेत 10 जिलों में यही स्थिति है। नोटिस पर सुनवाई होगी, पुनर्वास का प्रस्ताव लाएगा नगर निगम। उत्तराखंड के 8 वेटलैंड में एक साथ हुई पक्षी गणना। होटल के समीप हरे पेड़ काटने पर मुकदमा दर्ज किया गया। देवभूमि में राम रंग चहु और। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में त्यौहार जैसा उल्लास है। उत्तराखंड में मंदिर सजाए, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस। गाजे बाजे संग निकली शोभा यात्रा से गूंजा जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सजने लगी धर्मनगरी। फर्जी रजिस्ट्री बनाकर जमीन बेचने वाला बरेली से गिरफ्तार हुआ। जिम के बाहर युवक पर किया हथियारों से हमला। दून में छाएगा घना कोहरा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। पहले चरण में 241 छात्रों को मिली 33,51,000 की छात्रवृत्ति। प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 23 से आवेदन। तो हेमंती नंदन बावगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 23 जनवरी से शुरू होंगे। छात्र 31 जनवरी तक ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋषिकेश में 35 नर्सिंग अधिकारियों को मंत्री ने सौंपा नियुक्ति पत्र। 150 अभ्यर्थियों को कांस्टेबल बनने का मौका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2021 में हुए कांस्टेबल भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें अब भर्ती होने से रह गए करीब 150 अभ्यर्थी को पुलिस कांस्टेबल बनने का मौका मिलेगा। यूपीएल में ट्रायल के लिए दून पहुंचे प्रदेश के 374 युवा। रिस्पन्ना में गुलदार की तलाश में 50 कार्मिकों ने कॉम्बिंग की। इंटरनेट पर शादी से पहले के इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, बैंक खाता खाली। घरेलू पेयजल कनेक्शन का कैंट बोर्ड भेज रहा व्यावसायिक बिल। 1260 ग्राम चरस के साथ पकड़ी गई महिला। मन में राम तन में राम, गली गली में जय श्री राम। तो परेड ग्राउंड से निकली राम राज्य शोभा यात्रा। पौड़ी के दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष डॉक्टरों की कमी है। जोशीमा टोली रोपे फिलहाल नहीं चलेगा, बदले जाएंगे टावर। 84 और मसोली बीट में जंगलों में लगी भीषण आग। अलकनंदा नदी में मिला शव, नहीं हो सकी शिनाख्त। तो पुलिस क्षेत्र के जुयालगढ़ गांव के समीप अलकनंदा नदी में एक व्यक्ति का शव मिला है। घर के बाहर सड़क पर खड़े 4 युवकों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा, एक की मौत। तो कोटद्वार से सटे यूपी के जनपद बिजनौर के अंतर्गत साबूवाला नगीना देहात में घर के बाहर खड़े 4 युवकों को एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद डाला। प्राण प्रतिष्ठा पर जलाए जाएंगे घी के 1100 दिए। राम के दरबार में पहुंचेगी पुरानी पेंशन बहाल करने की अर्जी। 2 दशक बाद भी 7 किलोमीटर सड़क का नहीं हो पाया डामीकरण। देहरादून पदयात्रा स्थगित, गांव में धरना। तो अपर मुख्य सचिव के पत्र के बाद ग्रामीणों ने लिया निर्णय। एकीकरण व राजकीकरण की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस पर होगी परेड, निकलेगी झांकी।
उधार के कमरों में चल रहा विद्यालय, तो चिन्याली स्वर्ण से खबर आई है। राजकीय गांधी नवोदय आवासीय विद्यालय 15 सालों से उधार के कमरों में चल रहा है। 5% कैंपस वेटेज दिए जाने पर बनी सहमति। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून ने जीती हॉकी ट्रॉफी। 15 छात्राओं को नेट में सफलता मिली। प्री PhD प्रवेश परीक्षा के लिए 23 से आवेदन करें। हवेली हरिगंगा में टूटी मिली सील। कनेक्शन काटे जाने के विरोध में बिजली घर पर पशु बांधेंगे किसान, तो कानपुर से खबर रही है। आज प्रदेश भर में गिरफ्तारी देंगे सफाई कर्मी। कड़ाके की ठंड से थमने लगे रोडवेज बसों के पहिए। वही खबर है, पत्री से 16 से 17 घंटे हो रही बिजली की कटौती। जिले को मिली 44 नर्सिंग अधिकारी। अंडर 14 में दून के आकाश बल रहे। 40 लाख रुपए ठगने का आरोपी केरल से गिरफ्तार हुआ। जर्जर स्कूलों को भेजे प्रस्ताव, बाद में बजट मांगा तो होगी कार्रवाई। तो विद्यालय शिक्षा महानिदेशक वंशिता तिवारी ने शनिवार को PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज हल्द्वानी में 13 जिलों के CEO की राज्य समग्र परियोजना की बैठक ली। उन्होंने शिक्षा विभाग में विकास कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षकों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पढ़ाने को कहा। बिना मान्यता संचालित स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए। ट्रांसपोर्ट नगर में गैर हाजिर मिले 7 सफाई कर्मी होंगे बर्खास्त। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराएं। हादसे के बाद युवकों ने सर्दी में मंदिर के बाहर गुजारी रात। तो नैनीताल से खबर है, भवाली में से नैनीताल की ओर आ रही कार शुक्रवार देर रात जोखिया में स्थित देवी मंदिर से ऊपर एक मोड़ में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार युवक किसी तरह खाई से निकलकर सड़क तक पहुंचे। मामूली घायल दोनों युवकों ने पूरी रात मंदिर के बाहर कड़ाके की सर्दी में बिताई। संदिग्ध हालत में महिला की मौत, सिर पर चोट का निशान। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जाए, धरने पर बैठे पेयजल कर्मी। 12 आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचा पानी, 55 को इंतजार है। बाल मन ने उकेरी अपने और जन मन के राम की छवि। तो सरकारी और निजी स्कूल की कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग। वाइब्रेंट विलेज उच्च विद्यालय क्षेत्र में बनेंगे ट्रैकिंग रूट। गणाई गंगोली में जिसके नाम से योजना, वही क्षेत्र प्यासा। लोकार्पण 3 साल पहले हुआ, योजना शुरू नहीं हुई। गन्ना उत्पादन कर आजीविका बढ़ाए महिलाएं। टनकपुर डिग्री कॉलेज में प्राध्यापकों की कमी है। तो अर्थशास्त्र और भौतिक के 1, वाणिज्य के 1 और अंग्रेजी के 2 पद खाली हैं। रोजगार मेले में युवाओं ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। तो चंपावत से खबर है, मेले में 200 पद के सापेक्ष आए सिर्फ 90 युवा। DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति हस्तांतरित हुई। अमीर बनने की चाहत में पहाड़ के युवाओं में नशा घोलने वाला धरा गया। रोडवेज की 15 में से 9 बस खराब हुई। अल्मोड़ा कोसानी हाईवे पर ट्रक ने दिव्यांगों को कुचला। 1 वर्ष से शासन में अटका पॉलिटेक्निक के छात्रावास का प्रस्ताव। डिग्री कॉलेज कपकोट को जल्द मिलेगा कला संकाय भवन। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है अर्जुन का नाम। रुद्रपुर में सुगम होगा यातायात, लोगों की सेहत में होगा सुधार। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। तो जसपुर से खबर आई है, घर में बेहोश मिली महिला, गले से जेवर गायब, अस्पताल में मौत हुई। बरेली से आए दामाद ने ससुराल में की फायरिंग। तो किच्चा से खबर आई है, मतदाता सूची में राधिका बनी